डीसी साहब के सामने ही इसी मकान में से डीसी साहब खड़े, सब लोग खड़े, और उसने पूरा पैकेट बांधा नाले में फेंक दिया। तो इस नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर क्षेत्र में आगमन हुआ दिल्ली नगर निगम से डीसी साहब का, जिन्होंने निरीक्षण किया करावल नगर क्षेत्र का कि वहां पर सफाई व्यवस्था के हालात क्या हैं। वहीं कैबिनेट मिनिस्टर कपिल मिश्रा के आह्वान पर एक बड़ी टीम ने यहां की सफाई व्यवस्था को संभाला। क्या सफाई व्यवस्था एक ऐसा खेल बन चुका है कि जब मन होगा तब खेला जाएगा? हालातों को देखकर ऐसा ही लगता है। 1 सितंबर 2025 को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आह्वान किया था कि 30 सितंबर 2025 तक दिल्ली पूर्ण रूप से साफ हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह लापरवाही किसकी कही जाएगी? हालांकि जिस क्षेत्र में आज डीसी आए थे, वहां के जो निगम पार्षद हैं मास्टर सतपाल जी, उनका कार्यकाल काफी अच्छा है। वह अपनी जनता के साथ हमेशा जुड़े हुए दिखाई देते हैं, परंतु अगर बात सफाई व्यवस्था की हो तो वहां पर कहीं ना कहीं वह कमजोर साबित हो रहे हैं। इसी सफाई व्यवस्था को लेकर जब हमारी वार्ता हुई क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि से, तो उन्होंने बताया सफाई को चैलेंज नहीं किया जा सकता, हम मानते हैं, लेकिन अगर व्यवस्था सही हो, काम कार्य की नेक नियति हो, तो व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है। लेकिन वह सुधार उत्तर पूर्वी दिल्ली में नहीं दिख रहा। यहाँ पर जगह जगह कूड़े के ढेर, सड़क पर रखे हुए कूड़ेदान अपनी व्यथा कह रहे हैं। क्या इन हालातों में कोई सुधार होगा, या सिर्फ क्रिकेट के खेल की तरह सफाई व्यवस्था पर भी आश्वासन मिलता रहेगा? समय समय पर सफाई अभियान को लेकर ये खेला चलता रहेगा, बाकी दिन सफाई का दूर दूर तक कोई पता नहीं होगा। क्या कहा सफाई व्यवस्था को लेकर क्षेत्रीय निगम पार्षद मास्टर सतपाल ने? देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट। अभी हम पहुंचे हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर क्षेत्र में, हम जहां पर उपस्थित हैं दिल्ली देहरादून हाईवे 709 बी में। यहाँ पर आज दिल्ली एमसीडी के डीसी साहब का आगमन हुआ, जहां पर देखा गया कि क्षेत्र के निगम पार्षद मास्टर सतपाल जी भी उपस्थित थे। आखिर जो दौरा था, किस चीज को लेकर आगमन था डीसी साहब का? यहाँ जो अगर हम बात करें निगम पार्षद सतपाल मास्टर साहब की, तो लगातार अपने क्षेत्र में उनकी जो कार्यशैली बहुत अच्छी है, और उन्हीं से इस बात की जानकारी लेते हैं कि आज जो डीसी साहब का आगमन था, क्या कारण था? आज हमारे क्षेत्रीय विधायक और दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री जी, जो प्रभारी मंत्री हैं हमारे, उनके द्वारा सफाई अभियान का शुभारंभ यहाँ से करना था। अब हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय कपिल मिश्रा जी हर वार्ड में जाकर के सफाई का जायजा ले रहे हैं। उसी के निमित्त आज हमारे वार्ड का दौरा था, यहाँ के लिए निकले थे। अचानक कोई मुख्यमंत्री की बैठक होने के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा, तो डीसी साहब ने और हमने उस कार्य का शुभारंभ किया यहाँ से। अब पूरे वार्ड में हम नित्य प्रति अपने सफाई अभियान को चलाएंगे, जिससे वार्ड में जो दिक्कत और परेशानी आ रही है उनको दूर करने का काम करेंगे। जिस तरह से पिछले 5 वर्ष हमारा काम बहुत अच्छा काम रहा, लोग भी बोलते थे और लोग इस बात को लेकर के भी संतुष्ट होते थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा हमें जो हमारी मेट्रो कंपनी हमें टिपर वगैरह मुहैया कराती है, वो टिपर की संख्या कम होगी, जिस कारण थोड़ा सा हमें दिक्कत आ रही है। तो उसके लिए हमने पर्सनल अपने 2 ट्रैक्टर चलाए, और उस सफाई अभियान को हम निरंतर जारी रखेंगे और क्षेत्र को एक स्वच्छ वातावरण का साफ करके स्वच्छ वातावरण देने का प्रयास करेंगे। मास्टर साहब, एक सवाल और है। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का भी आह्वान था कि दिल्ली पूरी साफ होगी। आपके अगर निजी अभियान को पीछे छोड़ दिया जाए, लेकिन दिल्ली में वह सफाई व्यवस्था देखने को नहीं मिली, आपका निजी अभियान अगर हम हटा दें तो? आदरणीय, मैं आपको इस बात के लिए बड़ा चैलेंज से कह सकता हूँ, जो सफाई व्यवस्था होती है इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। घर में आपकी पत्नी सफाई करती होगी, 2 घंटे के बाद फिर फर्श गंदा हो जाता है। अभी क्या है, आप सफाई करके कर्मचारी जाएगा, घर में से बहन आएगी और उसको बांधेगी और नाली में फेंक देगी। अभी हमें डीसी साहब के सामने ही इसी मकान में से
डीसी साहब खड़े, सब लोग खड़े, और उसने पूरा पैकेट बांधा नाले में फेंक दिया। तो इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन वो अभियान चला और उसमें काम भी हुआ, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ। लेकिन ये एक ऐसा है कि निरंतर और सतत प्रक्रिया है, चलने वाली प्रक्रिया है, जिस पर जब जितना ध्यान देते रहेंगे वो चलता रहेगा। आप शिथिल हो जाएंगे तो निश्चित रूप से वो काम रुक जाता है। हम जाएंगे हमारे क्षेत्र के निगम पार्षद मास्टर सतपाल जी, जनता को भी एक संदेश दें कि सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए अपना भी अहम योगदान दें। मैं आपके माध्यम से क्षेत्र की जनता से ये अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा, करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो हमारे सफाई कर्मचारी काम करते हैं या हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष या मैं स्वयं जो सफाई की व्यवस्था का जायजा लेते काम करते हैं, हमें वो सहयोग करें। अभी ऐसी भी चीजें देखने में आई है, एक व्यक्ति कहा कि मेरी गली में गाड़ी नहीं आई, गाड़ी ने वहाँ जीपीएस से फोटो लेकर के भेजा। मैंने उनको धमकाया तो गाड़ी लेकर नहीं गए। उन्होंने कहा कितने बजे गाड़ी गई है, कहते जी मैं तो सो रहा था, 11 बजे गाड़ी लेकर के आओ। तो ये सब बातें भी होती है कि आपको कोऑपरेट, जब तक जनता कोऑपरेट नहीं करेगी वो सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो सकती। जब लोग कोऑपरेट करेंगे, घर आप हमारे कंधे से कंधा मिला करके काम करेंगे, निश्चित रूप से हमें उसे भी सफलता मिलेगी। तो ये थे हमारे साथ क्षेत्र के निगम पार्षद मास्टर सतपाल जी, जिन्होंने जनता से भी सहयोग मांगा है। खुद की भी कार्यशैली बहुत अच्छी है, जो लगातार क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने में हर समय जनता के प्रति जवाबदेह रहते हैं।